अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी हैं बराए अफ़गानिस्तान मोहम्मद सादिक खान, वो 2 रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान काबुल में मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त जो है बहुत ही अहम मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अहम मीटिंग्स वहाँ पर हो रही हैं। और बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद सादिक खान हैं वो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जो है अमीर खान मुत्तकी, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो पैगाम है, वो भी अफ़गान हुकूमत तक जो है उन्होंने पहुँचा दिया है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है और उसमें ना सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो दरार पैदा हो रही है, बल्कि जो दोनों ममालिक के जो अवाम हैं उनको ना सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो इन तमाम सूरत हाल में जो पाकिस्तान है उसने ये कोशिश की है कि वो अपनी तरफ से पहल करे और जो अफ़गान हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात करे और उनसे बोले कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी इस वक्त हो रही है उनके जो तमाम जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं और जो भी शवाहिद मिले हैं उनमें जो अफ़गान शहरी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। और पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश जो है वो पहली दफ़ा नहीं की जा रही कि अफ़गान हुकूमत से इस बारे में मुज़ाकरात किए जाएँ। पाकिस्तान की जानिब से दिसंबर में भी जो है मोहम्मद सादिक की क़यादत में एक वफ़द जो है वो भेजा गया था, लेकिन लगता तो यही है कि वो जब मुज़ाकरात हुए थे या वो जब मीटिंग हुई थी तो उसका कोई फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उसके बाद हमने देखा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो मज़ीद बढ़ चुकी है और मज़ीद जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। मगर इस दफ़ा जो पाकिस्तान है वो ऐसे ही नहीं गया, बल्कि वो प्रॉपरली जो शवाहिद है वो लेके गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो बन्नू छावनी में जो वाक़या हुआ है, इसके अलावा जो जाफ़र एक्सप्रेस में जो अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया है और उसमें जो सरज़मीन है वो एक तो अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल की गई है और ख़ास जो तमाम शवाहिद हैं वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ही मिले हैं। तो उसको लेके प्रॉपरली जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उनको लेके जो मोहम्मद सादिक है वो वहाँ पर पहुँचे हैं और जो पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत है उसका पैगाम लेके जो है इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं वहाँ पर जारी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से ये पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान जो है वो पहले भी कई दफ़ा इस हवाले से जो है वो कोशिशें करता रहा है कि इस दहशतगर्दी की जो लानत है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। अफ़गान हुकूमत की जानिब से कभी भी जो है वो सीरियस कोशिश नहीं की गई, लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान है वो काफ़ी पुरएतमाद है और ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये काफ़ी खुशगवार माहौल में हो रहे हैं, जिसको देख के यही लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो दहशतगर्दी को लेके जो राय है वो हो सकता है कि अब इस पर इत्तफाक हो जाए और अफ़गान हुकूमत जो है वो इस पर इक़दामात करे और दहशतगर्दी को ख़त्म करे। क्योंकि अफ़गान हमेशा से यही कहता रहा है कि पाकिस्तान जो है उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इस दफ़ा जब प्रॉपर्ली उनको शवाहिद जब दिए गए हैं तो होपफुली कि वो इस पर अब ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जानिब से कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो अब जो है अपनी सरज़मीन का जो है वो इस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो कभी भी इतना सख्त नहीं रहा। पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो नरमी दिखाई है। इवन आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो 40-45 साल से जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनकी मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन जब ये दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात हुए तो फिर पाकिस्तान ने ठान ली कि जब अफ़गानिस्तान हमारे साथ मुखलिस नहीं है तो हमें भी उनके साथ मुखलिस नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक मैसिव क्रैकडाउन जो है वो कर रहा है और जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको वापस भेज रहा है। और ख़ासकर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उनमें जो अफ़गान शहरी पाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो पाकिस्तान है बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है। और इस हवाले से आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी की जो है मीटिंग हुई है और उसमें भी इस तमाम जो मसाइल हैं उनको डिस्कस किया गया है और जिसके बाद ये जो डेलीगेशन है ये अफ़गानिस्तान भेजा गया है। और अगर हम बात करें तुरखम की तो आपको पता है कि तुरखम 25-26 दिनों के बाद जो है वो खोला गया है और आज जो है प्रॉपर्ली उसको जो आमदोरफ्त है लोगों के जो सफ़र करने का जो सिलसिला था उसको आज जारी कर दिया गया है। इससे पहले जो था वो जस्ट जो ट्रक्स थे उनके लिए खोला गया था, लेकिन आज प्रॉपर्ली वो सफ़र के लिए भी खोल दिया गया है। यानी कि तुरखम 25-26 दिनों से बंद होने की वजह से जो आवाम थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही थी। लेकिन इस हवाले से भी जो है हमेशा की तरह पाकिस्तान ने आगे बढ़ के जो है इस तुरखम बॉर्डर पर जो है मुज़ाकरात किए हैं और इसको खोला है। अफ़गान हुकूमत की जानिब से कभी भी पाकिस्तान का जो है वो साथ नहीं दिया गया, लेकिन अभी जब मोहम्मद सादिक वहाँ पर मौजूद हैं
اور اس سچویشن میں موجود ہیں کہ جب پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ عروج پر ہے. آئے دن پاکستان میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دھماکہ ہو رہا ہے یا کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. اور جو جعفر ایکسپریس آپ کے سامنے ہے جو کہ ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے, اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ اس نے اپنا موقف جو ہے وہ بہت کلیئر رکھا ہے کہ اب جو ہے افغانستان کے خلاف جو ہے اب نو ٹالرنس ہوگی اور ان کے خلاف جو ہے پراپرلی اقدامات کیے جائیں گے, وہ بھی بہت سخت. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے افغانستان کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے, کیونکہ پاکستان کو یہی لگتا ہے کہ ہمارا ایک تو مذہب ایک ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے پاکستان نے ایک بار پھر کوشش کی ہے کہ جو ہے ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے اور باتوں کے ذریعے جو ہے بات چیت کے ذریعے ان تمام جو ہے مذاکرات کیے جائیں اور جو دہشت گردی کی جو تمام تر صورتحال ہے اس پر قابو پایا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ کتنا جو ہے کامیاب ہوتے ہیں اور کیا اس ڈیلیگیشن کے جانے کے بعد کیا جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں کمی آئے گی, یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ جو بھی فردر اپڈیٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گی. تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی. مجھے انیتا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.